हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शुक्राना रसोई पर। होली पर अगर हमने गुजिया नहीं बनाई और ना ही खाई तो मानिए ये त्यौहार अधूरा है। तो आइए हम होली पर बनने वाला फेमस पकवान गुजिया बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैं आधा किलो मैदा ले रही हूँ। इसमें मैंने एक कटोरी देसी घी लिया है। इसे मैदे में अच्छी तरह से मिलाना है। घी से गुजिया अच्छी खस्ता बनती हैं। आप यहाँ रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिलाना है मैदे में। अगर हम मैदे को इस तरह से मुट्ठी में लें तो हमारी बाइंडिंग इस तरह की होनी चाहिए और मेरी बाइंडिंग बिल्कुल सही है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हुए मैदे को गूंथ लेना है। पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालें क्योंकि हमें मैदे का टाइट डो लगाना है, स्मूथ नहीं। और अगर पानी ज़्यादा डल गया तो हमें इसमें मैदा फिर से मिलाना पड़ सकता है। तो इसलिए हम इसमें आराम आराम से पानी डालते हुए इसको गूंथ लेंगे। इस तरह से हमारा डो तैयार होगा अभी, और इसके बाद हम इसे 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देते हैं। और तब तक हम अपनी गुजिया की स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी कढ़ाई में डाल दिया है और घी को गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ थोड़े से बादाम लिए हैं, उन्हें मैं रोस्ट कर लेती हूँ। बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी घी में मैं पिस्ता भी डाल रही हूँ और इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। पिस्ता भी हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम सूजी को भून लेते हैं। इसके लिए मैंने एक साफ़ कढ़ाई ली है और एक कटोरी सूजी ली है जिसे हमें भूनना है। हमें इसे लगातार भूनना है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। हमें उतना ही भूनना है कि जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। हमें बस इसे इतना ही ब्राउन करना है। इसे भूनने में मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं और मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर भूना है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं नारियल का बूरा भी भून लूँगी और इसे भी हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। ये लगभग 2 कटोरी मैंने लिया है। अब हम इसे भी चलाते रहेंगे और हल्की फ्लेम पर भून लेंगे। नारियल भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमें इसे भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, इतना ही रखना था। अब इसी कढ़ाई में मैं खोया ले लेती हूँ। खोया मैंने लिया है लगभग 250 ग्राम। अब मैं इसे भून लेती हूँ। खोया भूनने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। गैस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें मैं भुनी हुई सूजी, भुना हुआ नारियल का बूरा मिक्स कर देती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं।
यहाँ मैंने ग्राइंडर लिया है जिसमें बादाम, पिस्ता, जिनको हमने पहले फ्राई कर लिया था, इन दोनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। बादाम पिस्ता का मिक्सचर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी किशमिश ली है मैंने, वो भी ऐड कर देते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश और अब ये मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने चीनी को पीस लिया था, ये उसका मिक्सचर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दें। मैंने लगभग 200 ग्राम चीनी ली थी और अब हमारा मिक्सचर ये रेडी है। मैदे को रखे आधा घंटा हो चुका है। अब हम इससे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। कुछ इस तरह से इसका थिक और चिकना डो बना लेना है हमें। डो हमारा रेडी है। अब बेलने के लिए पहले हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तैयार कर लेंगे। अब हम इसे बेल लेते हैं। हमें यहाँ कोई सूखा आटा या तेल इस्तेमाल नहीं करना है। हम इस तरह से इसको घुमा घुमा कर बेल लेंगे। गुजिया का साँचा लिया है। कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे कि जो मैदे की पूरी हमने बनाई है वह साँचे को पूरी आ जाए, नहीं तो गुजिया हमारी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसमें सूजी मावे का मिक्सचर डाल देते हैं। इसमें मिक्सचर उतना ही डालें जितना उसके अंदर आ जाए, नहीं तो हमारी गुजिया फट सकती है और हमारी गुजिया सही नहीं बनेगी। और मैंने थोड़ा सा पानी लिया है इसे बंद करने के लिए। इसकी साइड्स में लगाएंगे और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। इसको अच्छी तरह से दबा देना है ताकि हमारी गुजिया अच्छी से बंद हो जाए और इसके अंदर का मिक्सचर बाहर ना निकले। ये पहली गुजिया हमारी बनकर रेडी है। अब इसी तरह से ही मैं सारी गुजिया रेडी कर लेती हूँ, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गुजिया हमारी रेडी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है और ऑयल डाल दिया है। इस ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें और ठंडे तेल में गुजिया को ना डालें, गर्म तेल में ही डाले हैं। आराम आराम से एक एक करके गुजिया तेल में डालें। जितनी कढ़ाई में आ सके उतनी ही गुजिया डालें। हाँ, और एक और बात, अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप सूजी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और घर की ही मलाई सूजी के साथ भून लें तो वो भी खोए का ही काम करेगा। जैसा खोए का टेस्ट आता है वैसा ही इसका टेस्ट आएगा। इस तरह से मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और मैं इसी तरह से अपनी सारी गुजिया फ्राई कर लेती हूँ। गुजिया मेरी सारी फ्राई हो चुकी हैं। अगर गिनती में गिना जाए तो ये 35 है और क्वांटिटी में ये 1.5 किलो के आसपास गुजिया रेडी हुई हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।